गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ्स में हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं। रिवीजन हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि लास्ट चैप्टर है हाउ बिग हाउ हैवी का। सो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। देखिए, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब देन फिल इन द ब्लैंक ऑन इट्स बेसिस। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि एक क्यूब है, ये देखिए, ये एक क्यूब है जिसकी आपको पता है जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी कि उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो इक्वल होती है। इस क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड 1। ठीक है, तो इससे हमें साइड का पता चल जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा? तो ऑफकोर्स वो 1 ही होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 करने पर ही 1 आएगा। तो यानी कि इस क्यूब की हर एक साइड क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई। ओके, अब इसी बेसिस पे, इसी क्यूब के इस वॉल्यूम के बेसिस पे हमें ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आंसर करना है। तो हमें ये पता चल गया जो ये क्यूब है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी साइड, जो इस क्यूब की साइड है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 क्यूब्स फिट अलोंग द लेंथ, 2 क्यूब्स फिट अलोंग द विड्थ एंड 6 क्यूब फिट अलोंग द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड बॉक्स, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स? मतलब कि एक बॉक्स है जिसकी शेप क्यूबॉइड है। ये देखिए, कोई इस तरीके का बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का। अब इसमें क्या करना है? ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले छोटे छोटे क्यूब्स हैं उनको फिट करना है इस बॉक्स में, बड़े बॉक्स में। और कैसे फिट करना है? देखिए, 3 क्यूब्स जो हैं वो लेंथ के तरफ से फिल करने हैं। लेंथ, ये लेंथ है तो 3 हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। 1 2 3, ये हम बुक की एक्सरसाइज में भी किया था हमने। तो 3 क्यूब इस तरीके से प्लेस किए जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद 2 क्यूब्स जो है वो फिट करेंगे विड्थ की तरफ से। 2 क्यूब्स, एक क्यूब्स तो ऑलरेडी ये है, ये वाला क्यूब अगर हम इसके विड्थ यानी कि ये इस पे प्लेस करें 2 क्यूब्स, वही 1 सेंटीमीटर वाले, तो इसमें एक तो ये यहाँ पे है क्योंकि इसके पीछे तक जाएगा ये क्यूब जो है, इसकी शेप यहाँ तक मान लीजिए गई हुई है। एक तो ये ऑलरेडी है और एक और हम इसमें डाल देंगे, एक क्यूब और हम इसमें डाल दिए, ये 2 क्यूब्स हो गए। और 6 क्यूब्स जो है वो फिट करने हैं हाइट की तरफ से। एक ही ऑलरेडी है, 2 3, तो बॉक्स हमें थोड़ा सा और ऊंचा बनाना था। 4 5 6, इस तरीके से 6 क्यूब ऊपर की तरफ हाइट की तरफ से रखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको इस बॉक्स का ये बताना है कि क्या वॉल्यूम होगा। ये जो बिग बॉक्स है, हमें इस बिग बॉक्स का वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि छोटे छोटे से क्यूब्स जो हैं वो कितने कितने इसके अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बारे में हमें पता है कि कितना उसका मेजरमेंट है। हमें पता है कि जो ये क्यूब है, छोटा क्यूब जो है, उसकी साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर है। उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो हमने एक क्यूब ये यहाँ पे लगाया। अगर हम लेंथ की तरफ देखें तो एक क्यूब यानी कि ये इसकी ये साइड 1 सेंटीमीटर, सेकेंड इसकी साइड ये 1 सेंटीमीटर और इसकी भी ये 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड इस पूरे बॉक्स की, क्यूबॉइड की, क्या हो गई? 3 सेंटीमीटर हो गई। अब इसकी हाइट देखते हैं। हाइट पे कितने बॉक्स लगे हुए हैं? 6 बॉक्सेस लगे हुए हैं और हर एक बॉक्स की जो साइड है वो क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर। अब विड्थ में हमने 2 लगाए हैं, 2 क्यूबॉइड लगाए हुए हैं, 2 क्यूब्स लगाए हुए हैं। तो एक क्यूब की है 1 सेंटीमीटर, 2 क्यूब्स की हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो हो गई 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो ये बिग बॉक्स क्यूबॉइड जो बॉक्स है इसकी हमें डायमेंशंस पता चल गए, हाइट, लेंथ और विड्थ। तो वॉल्यूम निकालना आसान है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है निकालने का फॉर्मूला? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो बस हम इसी तरीके से लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6। तो आंसर आ जाएगा आपका 3 2 6, 6 6 36 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पूरा लिखिएगा, 36 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा।
कुछ नहीं है, जैसा जैसा ये बोलते जाते हैं बस हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको करते जाना है। बी वाला देखते हैं। इफ़ 4 सच क्यूबॉइड बॉक्सेस आर प्लेस्ड ऑन वन टॉप, ओके क्यूबॉइड नहीं है, इसे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब ही है, जो ये वाले क्यूब हैं इसी वाले क्यूब की बात हो रही है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये क्यूब है। इफ़ 4 such cubes boxes are placed on one top of the other, then what will be the height of the 4 boxes? अब इन्हीं बॉक्सेस को, ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला बॉक्स है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसको एक के ऊपर एक प्लेस किया गया है 4 बॉक्सेस को, तो इनकी हाइट क्या हो जाएगी? एक बॉक्स की हाइट है 1 सेंटीमीटर, तो 4 की हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी इजी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी हाइट। सी वाला देखते हैं। इफ़ 8 सच क्यूबॉइड बॉक्सेस आर, ओके यहाँ पे भी देखिए मिस्टेक है, ये क्यूबॉइड नहीं है क्यूब्स हैं, ठीक है, ये यही वाले क्यूब्स की बात हो रही है। इफ़ 8 सच क्यूब बॉक्सेस आर प्लेस साइड बाय साइड इन लेंथ, अब यही जो बॉक्स हैं वो साइड बाय साइड इस तरीके से प्लेस किए जा रहे हैं 8, 1 2 3, इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बॉक्सेस इस तरीके से, ये सेम साइज़ के, मेरा सेम साइज़ नहीं बना है पर ये सेम ही साइज़ के हैं, प्लेस किए गए हैं। तो लेंथ कितनी होगी? तो एक की लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, तो सबकी 1 होगी, इसकी भी 1 1 1 1 1 1 1 सेंटीमीटर, तो सबकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे हमको करते जाना है। बस हमें इस पे ध्यान रखना है कि इसका क्या, इस क्यूब की क्या वॉल्यूम है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो साइड हमने निकाल ली, इसकी साइड हो गई 1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट डी देखते हैं। इफ़ 5 क्यूब्स फिट अलॉन्ग द लेंथ, 5 क्यूब्स फिट अलॉन्ग द विड्थ एंड 5 क्यूब fit along the height of another cube shaped box, so what is the volume of the box? अब यही जो क्यूब शेप के बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे क्यूब शेप के बॉक्सेस में फिट किए गए हैं। कैसे कैसे? लेंथ की तरफ 5 है, विड्थ की तरफ 5 है और हाइट की तरफ भी 5 है, यानी कि जो ये बड़ा क्यूब बॉक्स है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 ही हो जाएगी, क्योंकि छोटे वाले क्यूब की 1 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर। तो ये अच्छा, अगर ये क्यूब है, क्यूब ही है, क्यूब शेप का ही बॉक्स है, तो इसमें तो सारी साइड ही होंगी ना, तीनों साइड्स ही होंगी, सारी साइड्स ही होंगी मतलब, तो हर एक साइड कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेंथ की तरफ से भी 5 क्यूब है, विड्थ की तरफ से भी 5 है और हाइट की तरफ से भी 5 है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हर एक साइड नए वाले क्यूब की, बड़े वाले क्यूब की भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब ये बाकी 2 क्वेश्चन, इसमें भी देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखिएगा, ये एरिया नहीं है, ये वॉल्यूम है। यहाँ पे भी देखिए जो एरिया लिखा हुआ है, एरिया नहीं, ये वॉल्यूम की बात है, ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। इफ़ 7400 सेंटीमीटर क्यूब्स हैव टू बी पैक्ड इन 2 बॉक्सेस, द बॉक्सेस अवेलेबल आर, तो हमें 7400 सेंटीमीटर क्यूब्स जो हैं वो, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब्स वाले, ये देखिए जो छोटे छोटे से क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे 7400 क्यूब्स हैं, ठीक है, 7400 क्यूब्स हैं और उनको हमें इन 2 बॉक्सेस में फिल करना है, 2 बॉक्सेस में भरना है। बॉक्सेस लेकिन दिए हुए हैं, 3 बॉक्सेस हमें दिए हुए हैं जिनके डायमेंशन भी दिए हुए हैं। जैसे ए बॉक्स का क्या डायमेंशन है? लेंथ 40, विड्थ है इसकी 13 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर। बॉक्स बी में के डायमेंशन देखते हैं। बॉक्स बी में एक साइड है इसकी 25 सेंटीमीटर, एक और साइड 25 सेंटीमीटर और शायद ये विड्थ है इसकी 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बॉक्स सी के भी डायमेंशन दिए हुए हैं। तो अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है।
सबसे पहले तो हमें ये क्यूब इसमें फिक्स करने हैं, डालने हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन हर एक तीनों बॉक्सेस का हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस में कितने क्यूब्स आ सकते हैं। तो हम पहले तीनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फर्स्ट का ए का वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन है, आप देख रहे हैं ये तीनों ही क्यूबॉइड हैं। तो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ए वाला बॉक्स है उसका होगा 13 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 5। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2600 सेंटीमीटर क्यूब। अब बी का भी निकाल लेते हैं। बॉक्स बी की डायमेंशन है 8, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5000 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर नहीं, वॉल्यूम। बॉक्स बी का वॉल्यूम आ गया 5000 सेंटीमीटर क्यूब। अब बॉक्स सी के वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बॉक्स सी के डायमेंशन है 11 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका इसका वॉल्यूम आ जाएगा, मैं नीचे लिख रही हूँ इसका वॉल्यूम यहाँ पे, सी का वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 7986 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन विच टू बॉक्सेस कैन द क्यूब्स बी पैक्ड। ओके, तो इसमें कौन से दो क्यूब्स, कौन से ऐसे दो बॉक्सेस हैं जिनमें क्यूब्स को पैक किया जा सकता है। ठीक है, कौन से दो हो सकते हैं। आप पहले हम अगर सी वाला बॉक्स देखें, सी का जो वॉल्यूम है वो कितना है 7986 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें पैक कितने बॉक्सेस करने हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा हमें कितने स्क्वायर बॉक्सेस जो हैं वो पैक करने हैं 7400 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, यानी कि 7400 क्यूब्स हमें पैक करने हैं। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 7986 क्यूब्स पैक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर छोड़ दें, अब बाकी हम दोनों को देखें अगर ए और बी में, यानी कि 2600 और ये 5000, अगर हम इसको प्लस कर दें, क्योंकि हमें दो बॉक्सेस चाहिए ना। अब सारे बॉक्सेस अगर हम 7 इस वाले सी वाले बॉक्स में अगर हम पैक करेंगे तो सारे तो इसी में पैक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो स्क्वायर जिनको पैक करना है वो तो कम है। तो हमें लेकिन 2 बॉक्सेस में पैक करना है। तो अगर हम इन दोनों का देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7600, यानी कि 7600 क्यूब इन दोनों ए और बी बॉक्सेस में पैक हो सकते हैं। तो बिल्कुल यही दोनों सही रहेगा हमारे लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही रहेगा। तो ए और बी इसका आंसर होगा, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर्स कैन बी पैक्ड इन बॉक्स ए। कितने बॉक्स जो हैं, कितने स्क्वायर्स जो हैं वो बॉक्स ए में पैक हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। तो यानी कि बॉक्स ए का वॉल्यूम अभी हमने निकाला भी है, लेकिन आप दोबारा से निकाल के ट्राई करेंगे, खुद से करेंगे और उसके बाद आंसर देखेंगे। सी हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी पैक्ड इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में कितने स्क्वायर पैक किए जा सकते हैं, तो इसका भी यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना है। हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी पैक्ड इन बॉक्स सी। बॉक्स सी में कितने पैक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ही हमें इन तीनों का निकालना है। ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, ये अब आप खुद से करेंगे। गुड लक।